जय श्री हरि। इस लड़के और मेंढक की यह कहानी सुन लो, जीवन में फिर कभी पाप नहीं करोगे। वर्षा के दिन थे, तालाब लबालब पानी से भरा हुआ था। मेंढक किनारे पर बैठे एक स्वर से टर टर कर रहे थे। कुछ लड़के स्नान करने लगे। वे पानी में कूदे और तैरने लगे। उनमें से एक लड़के ने पत्थर उठाया और एक मेंढक को दे मारा। मेंढक कूदकर पानी में चला गया। मेंढक का कूदना देखकर लड़के को बड़ा मजा आया। वह बार बार मेंढक को पत्थर मारने और उन्हें कूदते देखकर हंसने लगा। पत्थर लगने से बेचारे मेंढक को चोट लगती थी। उनको मनुष्य की भाषा बोलनी आती तो अवश्य ही वे लड़के से प्रार्थना करते और शायद उसे गाली भी देते, लेकिन बेचारे क्या करें, चोट लगती थी और प्राण बचाने के लिए वे पानी में कूद जाते थे। अपनी पीड़ा को सह लेने के सिवा उनके पास कोई उपाय ही नहीं था। लड़का नहीं जानता था कि इस प्रकार खेल में मेंढकों को पत्थर मारना या कीड़े मकोड़े पतंगे आदि को तंग करना अथवा उनकी जान ले लेना बहुत बड़ा पाप है। जो पाप करता है उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है और मरने के बाद यमराज के दूत उसे पकड़कर नरक में ले जाते हैं। वहाँ उसे बड़े बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। लड़के को तो मेंढकों को पत्थर मारना खेल जान पड़ता था। वह उन्हें बार बार पत्थर मारता ही जाता था। इसे पकड़ ले चलो। लड़के ने पीछे से जो यह बात सुनी तो वह मुड़कर देखने लगा। उसने देखा कि 3 यमदूत खड़े हैं। काले काले यमदूत, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, टेढ़ी नाक, हाथों में मोटे मोटे डंडे और रस्सी। लड़का उन्हें देखते ही डर गया। उसने साथियों को पुकारा पर वहां कोई नहीं था। वह खेलने में लग गया था और लड़के स्नान करके चले गए थे। पकड़ लो इसे, एक यमदूत ने दूसरे से कहा। यह तो गुबरैले जैसा घिनौना है। दूसरे यमदूत ने मुख बनाकर कहा, मुझे यह पकड़ना स्वीकार नहीं, मैं इसे छू नहीं सकता, यह बड़ा नीच है, मेरे हाथ मैले हो जाएंगे। तीसरे ने कहा, तब इसे फंदे में बांध लो और घसीटते हुए ले चलो। पहले ने सलाह दी। लड़का यह सब सुन रहा था। उसके प्राण मानो निकले जा रहे थे। उसने बड़ा साहस करके पूछा, मुझे कहाँ ले जाओगे? नरक में, जहाँ सब पापी जीते जी तेल में पकाए जाते हैं, पकौड़ी के समान। एक यमदूत गरज कर बोला, पकौड़ी के समान? लड़के को माता का पकौड़ी बनाना स्मरण आ गया। बाप रे, मैं पकौड़ी के समान पकाया जाऊंगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। लड़के ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। तू पापी है, तू महाअधम है। अब यदि कभी पाप न करे तो छोड़ दें। यमदूतों ने कहा, मैं शपथ खाता हूँ कभी पाप नहीं करूँगा। लड़के ने बिना सोचे समझे दोनों कान पकड़कर प्रतिज्ञा की कि मैं आगे से कभी कोई भी पाप नहीं करूँगा। यमदूत तुरंत छू मंत्र हो गए। लड़का भागा भागा घर आया। उसने अपनी माता को सब बातें बताई और पूछा, माँ मैंने कौन सा पाप किया है? माता ने कहा, बेटा निरपराध मेंढकों को मार मार कर तू बड़ा पाप कर रहा था। किसी भी निरपराध को कष्ट देना महापाप है, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, अन्यथा हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं और उस पाप का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। कहानी पसंद आई है तो आज से ही आपको अपने जीवन में उतारना है कि हम कोई भी पाप नहीं करेंगे और दूसरों के पास भी इस कहानी को शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री हरि।